बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखें हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। छोटे से क्वेश्चन हैं। देखें एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है कि इन वैल्यूज में कौन सी वैल्यू प्लस करें कि इसका आंसर 0 आए। ठीक है, तो अब देखें हम कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या बन जाएगा। देखें 3 में क्या ऐड करें, 0 होगा, -3। 4 में क्या ऐड करें, 0 आएगा, -4। 6 में -6 और 2 में -2। ठीक है, तो दिस इज एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस। ठीक है, ओनली चेंज द साइन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, अब देखें बी मैट्रिक्स है हमारे पास, ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, हमने इसका एडिटिव इनवर्स कैसे लिखेंगे। अब देखिए हर वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, जब साइन चेंज होगा तो वो आप उसमें जब गिवन में ऐड होगा तो वो 0 आ जाएगा। ए का -a, देखें a -a 0, -a का +a, b का -b, -c का +c, a का -a -b की जगह b, और इन तीनों के साथ पॉजिटिव साइन है तो -l -m -n आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इसमें हमने शो करना है, शो दैट फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 -2 and 3 एंड बी मैट्रिक्स है -1 2 and -3। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। इसको प्रूव कैसे करेंगे कि अगर ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं तो इनको सम करें तो इनका आंसर जो है वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए। नल मैट्रिक्स मतलब हर एंट्री 0 आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन देयर सम रिजल्ट्स आर नल मैट्रिक्स, दैट इज a + b = o मैट्रिक्स है, 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए हमने a को b में प्लस किया, a मैट्रिक्स लिखा, b मैट्रिक्स लिखा। 1 में कौन सी वैल्यू ऐड होगी, -1, कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज। ठीक है, 1 में -1 ऐड होगा, 2 में -2 में +2 और 3 में -3। ठीक है, तो 1 प्लस, अब देखिए 1 के साथ नेगेटिव साइन था, हमने ब्रैकेट यूज़ की, 1 प्लस ब्रैकेट -1 -2 +2, 3 प्लस, यहाँ भी नेगेटिव साइन था तो प्लस ब्रैकेट -3। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 -1 -2 + 2 = 0। यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी, प्लस माइनस माइनस 3 -3। अब देखिए 1 - 1 क्या हो गया, 0, दिस 0 एज इट इज, 3 - 3 0, दिस इज आर नल मैट्रिक्स। ठीक है, स्टार्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट है, आपके पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं C एंड D। ठीक है, अगेन सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ C एंड D आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन देयर सम रिजल्ट्स आर नल मैट्रिक्स, यानी C + D = O मैट्रिक्स या 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो C + D हमने मैट्रिक्स की वैल्यूज लिखी, ए में क्या ऐड होगा, -a, तो a प्लस ब्रैकेट -a, -b में क्या ऐड होगा, b, -c में c और d प्लस ब्रैकेट -d। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होंगी, a -a बन जाएगा, प्लस b -b = 0, c -c = 0, यहाँ ब्रैकेट ओपन होंगी, d -d एंड a -a 0 0 एज इट इज, 0 d -d 0 = नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा प्रूव हो गया। स्टार्ट। अच्छा, ये अब 14 क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसमें हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन हैं E एंड F। ठीक है, अब देखिए ये 3x3 मैट्रिसेस हैं, तो ये आपको सामने बोर्ड पे लिखे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सेम स्टेटमेंट हम दोबारा लिखेंगे, इफ E एंड F आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर देन देयर सम शुड बी अ नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो E + F, अब देखिए 1 में क्या ऐड होगा, -1 1 प्लस ब्रैकेट -1 -2 में 2 -4 + 4 2 प्लस -2 1 प्लस -1 3 प्लस -3 -3 + 3 4 प्लस -4 एंड -2 + 2। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन होंगी तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 -1 2 -2 0 4 -4 0 और 2 प्लस -2 ब्रैकेट ओपन होगी तो 2 -2 एंड यहाँ भी ब्रैकेट ओपन होगी, 1 -1 बन जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो 3 -3, ये 3 -3 ये 0 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगी 4 -4 एंड 0। ठीक है, यानी जो ब्रैकेट्स थी उनको हमने खोला है, जो ब्रैकेट से बगैर थे उनको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए 1 -1 क्या हो गया, 0, ये दो इसी तरह आगे, 2 -2 भी 0, 1 -1 0, 3 -3 0 0 4 -4 0 एंड 0 एंड दिस इज अ नल मैट्रिक्स। और ये हमारा प्रूव हो गया। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।